बेटे रूह कुदस के नाम से आमीन। प्रभु यीशु मैं तेरी तारीफ करता हूँ, स्तुति करता हूँ, बड़ाई और जय जयकार करता हूँ, क्योंकि आपने ही कहा है कि अगर आप मांगोगे तो आपको दिया जाएगा। सच है प्रभु परमेश्वर। आज मैं सारे देश भर के लिए जो कोरोना के दुख पीड़ित हैं, जहाँ प्रभु हमारा घराना, हर देश का हर परिवार दुखित है, प्रभु तुझसे ये विनती है, प्रार्थना है, ताकि आप ही ने कहा जब मांगोगे तो आपको दिया जाएगा। आज मैं सारे संसार के लिए और अपने देश भर हर पीड़ित, कोरोना पीड़ित के लिए और उनके परिवारों के लिए विनती करता हूँ, प्रार्थना, ताकि पाक कलाम में यही पढ़ा है कि बहुत सारे लोग अपने रोगियों को अपने आपके पास लाते थे, ताकि आप एक शाम का समय होता था, संध्या का समय होता था, तो सब लोग ही आपके पास आते थे। तो वो नाना प्रकार के पीड़ित होते थे, दुखी होते, बीमार होते थे और दुर्बल और कमजोर होते थे, लकबे के होते थे, मिर्गी वाले होते थे और दुष्ट आत्माओं के सताए होते थे। प्रभु परमेश्वर आप सबको चंगा करके भेजते हैं। आज सारे संसार भर में और हमारे देश भर में भी ये नाना प्रकार का एक रोग है जो करुणा है। प्रभु सारे सच है, सारे संसार भर में और देश भर में अशांति है। कुछ बहुत सारे दिलों में शांति नहीं, बहुत सारे घरों में शांति नहीं, बहुत सारे शहरों गांवों में शांति नहीं, बहुत सारे देश और प्रदेशों में शांति नहीं। परमेश्वर, क्योंकि कहा गया है कि आप ही हमें अपना ज्ञान का, प्रकाश का आत्मा देता है। हमारे प्राइम मिनिस्टर को भी और नेताओं को भी ज्ञान का प्रकाश दे, आत्मा दे, ताकि वो प्रभु अच्छे कार्य को, सेवा कार्य को आपकी प्रेरणा से सारे कार्य को कर कर सारे देश भर में हर एक की जिंदगी के लिए और आपसे वो कर्म की सेवा करते रहें। और हमारे पुरोहितों को भी, जो संसार भर के पुरोहित हैं, उनको भी अपना सामर्थ्य दें, ताकि वो अपने प्रार्थना और दुआओं के द्वारा इस कारणों का दूर करने के लिए यत्न करते रहें। आज खास करके प्रभु परमेश्वर तुझसे विनती करता हूँ, दुआ करता हूँ, क्योंकि प्रभु इस सारे संसार के साथ यही कहा है। जब आपने पाक कलाम में पढ़े, हम पवित्र बाइबल में पढ़े, तो कहते जब खुश हो तो भजन गीत गाओ, जब आप दुखी तो हो तो प्रार्थना करो, दुआ करो, ताकि वो सारा कष्ट, सारा दुख दूर हो। आज देश भर, सारा संसार भर दुखद है। प्रभु अपना हाथ बढ़ाकर हर एक की सहायता और मदद कीजिए। प्रभु हमारे पुरोहितों को सामर्थ्य दे। और प्रभु इस वक्त खास करके मैं आपसे दुआ करता हूँ, विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि पाक कलाम में ही लिखा है बहुत सारे लोग अपने माता पिता का आदर करें। आज मैं भी माता मरियम को याद करता हूँ और पिता परमेश्वर को याद करता हूँ। उनके द्वारा जो पवित्र आत्मा माँ मरियम के साथ पास भेजी गई, उनके द्वारा वो माँ बनी। वो भी जैसे काना गलील में उन्होंने यीशु से छोटी सी फरियाद की थी, उसी वक्त तुरंत उन्होंने पूरी कर दी थी। तो कहा जाता है जो माता पिता का आदर करते हैं, परमेश्वर खुश होता है। उसी तरह माता मरियम की भी ये फरियाद पूरी कर कर प्रभु सारे देश को खुशहाल बना दे, क्योंकि अगर उस परिवार को खुशहाल बना दिया था, सारे देश को, सारे संसार को खुशहाल बना दे। क्योंकि हर घराने में एक माँ होती है जो फिक्र करती है सारे घर की, सारे परिवार की। इसी तरह माँ मरियम सारे संसार की, सारी सृष्टि की माँ है। उनके लिए वही एक घर है। उस सारे घराने के लिए माँ मरियम आपसे विनती करती है प्रभु परमेश्वर, ताकि आज ही आप सारे कोरोना को, अशांति को शांति में बदल दे, खुशहाली में बदल दे, दुखद पीड़ित दूर करे। प्रभु परमेश्वर आज बहुत सारे परिवारों को दुखद देखते हुए हमारा परिवार भी दुखद होता है, और हम निश्चय किया है कि हम प्रभु यीशु से प्रार्थना करें, ताकि वो प्रार्थना के द्वारा हमारे इस दुखद को दूर करे। क्योंकि वही प्रभु है, वही परमेश्वर है जो हमें हौसला, तसल्ली और सहारा देता है। आज प्रभु संसार भर के दुखद पीड़ों को, यहाँ तक के रोगियों को, अंधे, लंगड़े या गूंगे बहरे कहीं नहीं जा सकते, उनकी अलग फिक्र चिंता है, तो उनको भी स्पर्श याद रखते हुए उन्हें भी स्पर्श करें और बहुत सारे ऐसे कार्यों को
ऐसे गमगीन परेशानियों को दूर करके जो अलग अलग तरह के हमारे देश के नेता को, प्राइम मिनिस्टर को, पुरोहितों को अलग अलग की मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, तो परमेश्वर ही है एक जिसके आगे सब काम जो असंभव के संभव बन जाते हैं। आपसे ही प्रभु हम प्रार्थना करते हैं। आपने कहा आपको दिया जाएगा, आप खटखटाओ खोला जाएगा। हम खोलते हैं प्रभु, आपका द्वार खटखटाते हैं और हम मांगते हैं और हमें दिया जाए, ताकि ये संसार भर की हर एक घराने की और हमारे घराने की खुशियां लुटा दीजिए। ये सब कुछ मांगते हैं तेरे बेटे प्यारे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया। बाप, बेटे, रूह कुदस के नाम से आमीन।